तो स्टार्ट करते हैं अपनी हिस्ट्री की क्लास। लास्ट जो हमने इसमें टॉपिक कवर किया था वो था हमारा 1857 की क्रांति। ठीक है, तो वो हमने पूरा टॉपिक फिनिश कर लिया था। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा इसमें रहेगा 19वीं सदी के सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। ठीक है, तो 1857 की क्रांति ले लें या ये वाला टॉपिक ले लें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं तो बनते हैं। ठीक है, अभी आरपीएफ कांस्टेबल का और जीडी का एग्जाम हुआ था हाल फिलहाल में, तो दोनों ही एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे थे। 1857 की क्रांति ले लीजिए या फिर ये 19वीं शताब्दी के मतलब 19वीं सदी के सामाजिक या धार्मिक सुधार आंदोलन। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं दोनों, तो इनको अच्छे से कवर करेंगे। जैसे कि स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तो यहाँ ये है संस्था का नाम। ठीक है, कि कौन कौन सी संस्थाओं की स्थापना की गई थी और वर्ष किस वर्ष में की गई थी, स्थल कहाँ पे की गई थी, संस्थापक किसके द्वारा की गई थी और उद्देश्य उस संस्था का मतलब उस संस्था की स्थापना करने का उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें तो जो पहली संस्था थी वो थी हमारी आत्मीय सभा। ठीक है, आत्मीय सभा, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी हमारी 1815 में। कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी हमारी कोलकाता में। ठीक है, किसने की थी, तो की थी राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है ये। और किस लिए की थी, तो ये इसलिए की थी कि हिंदू धर्म की बुराइयों को दूर करके उनमें एकेश्वरवाद का प्रसार किया जाए। ठीक है, यानी कि या एक कह लीजिए कि एकता का प्रसार किया जाए, है ना। तो यहाँ पे क्या था ये उद्देश्य इसका, हिंदू धर्म की बुराइयों को दूर करके एकेश्वरवाद, ठीक है, या फिर एकेश्वरवाद का प्रसार। तो पहला ये था। और दूसरी बात करें अपनी दूसरी संस्था की, तो वो थी हमारी ब्रह्म समाज, जो कि आप सबको पता है कि कितना इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसकी 1828 में स्थापना हुई थी और ये भी कहाँ हुई थी, ये भी हुई थी आपकी कोलकाता में। और किनके द्वारा, ये भी राजा राम मोहन द्वारा। ठीक है, यहाँ पे राम है और नीचे राय है। ठीक है, तो इसका भी उद्देश्य क्या था, यही था सेम, हिंदू धर्म की बुराइयों को दूर करके एकता का प्रसार या एकेश्वरवाद का प्रसार। ठीक है, अब बात करें हम थर्ड, तो थर्ड था हमारा धर्म सभा। धर्म सभा की स्थापना ये हुई थी आपके 1829 में। और कहाँ हुई थी, ये भी हुई थी कोलकाता में। किसके द्वारा हुई थी, तो ये हुई थी आपकी राधा कांत देव के द्वारा। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था कि इसकी स्थापना जो हुई थी वो ब्रह्म समाज के विरोध में हुई थी। ठीक है, तो ब्रह्म समाज के विरोध में हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए कि इसकी स्थापना ब्रह्म समाज के विरोध में। ठीक है, या फिर बोल दीजिए कि हिंदू धर्म की रक्षा। ठीक है, उस टाइम पे यही होता था कि ब्रह्म समाज की स्थापना होगी, अब कोई नया आएगा तो वो धर्म समाज की, जैसे यहाँ धर्म सभा की स्थापना कर दी इसने, और ये जो पहला समाज चल रहा है या पहली संस्था चल रहा है उसके विरोध में आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपनी चौथी संस्था की। तो एक मिनट रुक जाइए, उससे पहले इसको लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है,
क्या हो रहा है ये, जैसे यहाँ है ये फोर्थ, तो फोर्थ था हमारा तत्व बोधनी समाज, ठीक है, या फिर कह लीजिए तत्व बोधनी सभा। इसकी स्थापना 1839 में कहाँ हुई थी, ये भी हुई थी आपकी कोलकाता में। और संस्थापक कौन थे, देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। अब इनका क्या था कि ये जो थे राजा राम मोहन राय के विचारों का प्रचार करना। इनका उद्देश्य जो था, ये जो सभा हुई थी या इसकी स्थापना जो हुई थी, ये हुई थी राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रसार के लिए, ठीक है। जो उनके विचार थे राजा राम मोहन राय के, उनका ये प्रचार करेंगे, ठीक है। तो इसकी स्थापना इसलिए हुई। अब बात करें हम अपनी पांचवी संस्था की, तो ये है आपकी भारत का ब्रह्म समाज का प्रथम विभाजन, ठीक है। तो यहाँ पे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर हमारा जो नेक्स्ट रहेगा, ये रहेगा प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में, और ये हुई थी आपकी बम्बई में, ठीक है। और इसके संस्थापक आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। अब इनका भी उद्देश्य क्या था कि हिंदू धर्म के विचारों में सुधार करना है, ठीक है। तो यहाँ लिख लीजिए हिंदू धर्म के विचारों में सुधार करना, ठीक है। आगे ठीक है, तो यहाँ से 6 आइए, छठे नंबर पे। ये था आपका आर्य समाज। और आपको भी पता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्य समाज, धर्म समाज, प्रार्थना समाज, ठीक है, आत्मीय सभा, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना 1875 में, कभी कभी तो इनका स्थापना वर्ष पूछ लेता है। ये भी कहाँ हुई थी, बम्बई में, ठीक है। इसके संस्थापक की बात करें तो ये थे दयानंद सरस्वती, ठीक है। दयानंद सरस्वती, और इनका भी क्या था, हिंदू धर्म मतलब हिंदुओं को धर्म परिवर्तन से रोकना, ठीक है। तो इनका उद्देश्य ये था कि हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करने से रोकना, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपना 7 की। तो जो 7वें नंबर की संस्था थी, ये थी आपका रामकृष्ण मिशन, ठीक है। तो यहाँ पे राम कृष्ण मिशन, ठीक है। इसकी ये हुआ था आपका 1897 में। इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी, बेलूर में, ठीक है। और संस्थापक स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, ठीक है, इसके संस्थापक थे। और ये किस लिए था, ये था आपका मानवतावादी या सामाजिक कार्य करने के लिए, ठीक है। तो ये मानवतावादी एवं सामाजिक
सामाजिक कार्य करना। आगे तो लाइन खींचते हैं आगे, ठीक है। चलिए ठीक है। 8 पर देखिए, ये थी हमारी फिर देव समाज। देव समाज एक संस्था ये भी थी, देव समाज। ये 80 आपकी आई थी 87 में, और कहाँ पे? लाहौर, ठीक है। और इसकी स्थापना करी थी राम नारायण अग्निहोत्री ने, ठीक है। तो राम नारायण अग्निहोत्री, इसका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य बस यही था, एक ईश्वर बात का प्रचार, ठीक है। नौवीं संस्था थी हमारी भारत का ब्रह्म समाज का प्रथम विभाजन, ठीक है। और जो विभाजन हुआ था ये उसके बाद हो जाता आदि ब्रह्म समाज, ठीक है, विभाजन के बाद। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1866 में, और ये भी कलकत्ता में हुई थी, ठीक है। और इसके जो संस्थापक थे वो थे केशव चंद्र सेन। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि इसका गठन ब्रह्म समाज से किया गया था, ठीक है। जो ब्रह्म समाज था उसी के आधार पर, ठीक है, इसका गठन किया गया था। किसका? आदि ब्रह्म समाज का। तो ये थी हमारी 9 महत्वपूर्ण संस्थाएं, उनके वर्ष, उनके स्थल, संस्थापक और उनका उद्देश्य, ठीक है। उसके बाद अब जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है वो है आपका भारतीय स्वतंत्रता का संघर्ष, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिएगा यहाँ से, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष, ठीक है। और इसका टाइम पीरियड जो रहेगा ये रहेगा आपका 1885 से लेके 90 या 1947। सबसे पहले इसमें जो हमारा, हाँ, मतलब भारतीय स्वतंत्रता का संघर्ष, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, ठीक है, जो कि 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन होता है या इसकी प्रथम सभा जो होती है वो होती है आपके मुंबई, या उस टाइम पे कहते थे बम्बई के गोकुल में, ठीक है। हाँ, मुंबई के गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत विद्यालय में हुआ था, इस तरीके से पूरा है, ठीक है ये। और इसमें 72 सदस्य ने भाग लिया था, ठीक है। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था उसके जो अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। और उस समय भारत का वायसराय कौन था जब इसका ये प्रथम अधिवेशन हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो उस टाइम पे जो वायसराय था वो था लॉर्ड डफरिन, ठीक है। तो कांग्रेस शब्द जो था वो अमेरिका के यूएसए से लिया गया है, ठीक है। जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है लोगों का समूह। तो पहले हम इतना लिख लेते हैं। तो यहाँ से हमारी हेडिंग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। तो यहाँ से क्या कि कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में किसके द्वारा की गई थी? ए ओ ह्यूम के द्वारा की गई, ठीक है।
और फिर बात करें कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में, या बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ था कांग्रेस का क्या? प्रथम अधिवेशन। और इसमें ये जो अधिवेशन था, या यहाँ से लिख लीजिए इस अधिवेशन में, बाद में कंफ्यूजन होगा। ठीक है, इस अधिवेशन में बहत्तर सदस्यों ने भाग लिया। ठीक है, और आगे कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था, बात करें इसके अध्यक्ष कौन थे, तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और मतलब न जाने कितनी बार एग्जाम में पूछ लिया गया होगा। ठीक है, और अभी भी ये इम्पोर्टेंट है ना। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष। ठीक है, अब जब ये कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, तो बात करें उस टाइम पे या उस समय भारत का वायसराय कौन था? वायसराय, तो बात करें हम भारत का वायसराय, तो ये था लॉर्ड डफरिन। ठीक है, आगे कांग्रेस शब्द कहाँ से? अमेरिका के यूएसए से लिया गया। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है? जिसका अर्थ, किसका अर्थ, मतलब ये बात कर रहा है कांग्रेस का। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? लोगों का समूह है। जिसका अर्थ क्या है? लोगों का समूह। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो कांग्रेस का जनक अगर आपसे पूछ लिया जाए, या फिर पूछ लिया जाए कि इसकी स्थापना किसने की थी, तो वो तो आप यही बोलेंगे एओ ह्यूम ने की थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम कांग्रेस के सदस्यों की। ठीक है, कि कांग्रेस के सदस्य कौन कौन थे, तो यहाँ से हेडिंग कांग्रेस के सदस्य। तो सबसे पहले, या फिर फर्स्ट जो थे आपके, वो थे दादा दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। दूसरे की बात करें, दूसरे कौन थे? वो थे फिरोज शाह मेहता।
फिरोज शाह मेहता, ठीक है। थर्ड बात करें तो ये थे केटी तेलंग। चौथे की बात करें तो वी राघवाचारी। बात करें पांचवें तो ये थे दिनाशा दिनाशा वाचा, ठीक है। तो ये थे कौन, कांग्रेस के सदस्य, जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो स्टार्टिंग में उसके सदस्य, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जो 9 प्रस्ताव थे उस टाइम पे, या फिर हाँ किसी परिषद को भंग किया या मतलब अब हमने जो पढ़ा था, मतलब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, प्रथम अधिवेशन, उसके प्रथम अध्यक्ष बने, ठीक है। उसके बाद कांग्रेस के सदस्य कौन कौन थे या कितने सदस्य स्टार्टिंग में मतलब जुड़े थे उस अधिवेशन से, ठीक है। उसके बाद 9 प्रस्ताव लाए गए थे उनके सदस्य के बाद, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए 9 प्रस्ताव, वो कौन कौन से थे, 9 प्रस्ताव, ठीक है। तो जो पहला प्रस्ताव था मतलब कांग्रेस के द्वारा या फिर कांग्रेस की तरफ से, वो ये था कि भारतीय परिषद भंग की जाए, ठीक है। दूसरा प्रस्ताव था इंग्लैंड से आयात किए जाने वाले कपड़ों पर आयात शुल्क लगाया जाए। तो यहाँ पे इंग्लैंड इंग्लैंड से आयात या आयात किए जाने वाले कपड़ों पर आयात शुल्क लगाया जाए, ठीक है, लगाया जाए। और तीसरा प्रस्ताव जो था हमारा, वो था सैन्य खर्चों में कटौती की जाए, सैन्य खर्चों में कटौती की जाए। चौथा जो था भारतीय प्रशासन की जांच के लिए एक शाही आयोग का गठन किया जाए। मुझे लग रहा है कि ये जो 9 प्रस्ताव थे ये मतलब अंग्रेजी प्रशासन की तरफ से लगाए गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ वाला जो था भारतीय भारतीय प्रशासन की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया जाए। ठीक है। और प्रांतीय एवं केंद्रीय व्यवस्थापिकाओं का विस्तार, मतलब इनका विस्तार किया जाए। मतलब प्रांत मतलब स्टेट की बात हो रही है, ठीक है। तो प्रांत एवं केंद्रीय व्यवस्थापिका का विस्तार किया जाए। छठवें की बात करें तो बर्मा का भारत से पृथक्करण, ठीक है। बर्मा मतलब इस टाइम पे म्यांमार, ठीक है। बर्मा का भारत से
पृथक्करण मतलब अलग करना, ठीक है। सातवें की बात की जाए तो नागरिक सेवा परीक्षा का आयोजन भारत में किया जाए, ठीक है। नागरिक सेवा परीक्षा का आयोजन भारत में किया जाए। इन प्रस्तावों को प्रत्येक राजनीतिक दलों को भेजा जाए, ठीक है। 8वां पॉइंट ये था कि जो भी प्रस्ताव थे अब तक, इन प्रस्तावों को प्रत्येक राजनीतिक दलों को भेजा जाए। जो लास्ट था वो था अगले वर्ष कोलकाता में कांग्रेस का एक और अधिवेशन आयोजित किया जाए, ठीक है। अगले वर्ष कोलकाता में कांग्रेस का एक और अधिवेशन आयोजित किया जाए। आयोजित किया जाए, ठीक है। तो ये थे हमारे 9 प्रस्ताव। तो मुझे लगता है ये जो